और दोस्तों वेलकम टू एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सिर्फ एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक वालों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो अगर आप लोग और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम की नहीं है। सिर्फ एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट और गन्ना पर्यवेक्षक के जो बच्चे हैं, एग्रीकल्चर स्ट्रीम से बच्चे हैं, उन लोगों के लिए कट ऑफ रहेगी। ठीक है, तो अगर आप किसी और स्ट्रीम से हैं भाई, आपकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इन 2 वैकेंसीज़ की कट ऑफ के बारे में डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि भाई एजीटीए की कट ऑफ क्या रहेगी, आपके नंबर जिस प्रकार से आ रहे थे। ठीक है, और देखिए आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग बड़े बड़े चैनल्स, ठीक है, बड़े बड़े तो नहीं मैं मानता हूँ, रियलिटी में बताऊँ तो मैं किसी भी चैनल को बड़ा नहीं मानता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने ही उन चैनल्स को बड़ा किया है, तो वो चैनल्स बड़े नहीं हैं, आपका प्यार मिल रहा है सभी चैनल्स को। ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, किसी चैनल पे आप लोग जा रहे हैं, वहाँ की कम्युनिटी पोस्ट या फिर उस चैनल की आप अगर कट ऑफ देख रहे हैं, एजीटीए वालों की मैं बात कर रहा हूँ और स्पेशली जनरल के कैंडिडेट के बारे में, तो आपको कट ऑफ दिख रही है 60, ठीक है, 65 कट ऑफ दिख रही है, कहीं कहीं 70 भी बता रहा है कोई कोई। ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हैं, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया है एग्रीकल्चर स्ट्रीम से, मेरे भाई वो थोड़ा ठीक है झिझक रहे हैं कि यार जाने अपना सिलेक्शन होगा यहाँ पे, अपने तो थोड़े कम हैं, अपने तो 50-55 ही नंबर आ रहे हैं। तो भाई देखो, आज एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के मेरे जितने भी साथी हैं उनकी कट ऑफ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और लगभग आप ये देखेंगे जब आपका फाइनल, ठीक है, जो ऑफिशियल कट ऑफ आएगी यूपीएससी के द्वारा, कि जो मैं कट ऑफ बताऊँगा उसके प्लस और +1 -1 ही आप कर लेना, उसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी। ठीक है, आसपास ही दोस्त कट ऑफ रहेगी। मैं ये भी बता रहा हूँ कि क्यों ये कट ऑफ ऐसी आपकी रहने वाली है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप है, सिर्फ एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट वाले विद्यार्थियों के लिए। अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ के और एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा या फिर उत्तर प्रदेश जॉब IQ के साथ मिलके अपनी तैयारी को करना चाहते हैं, उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा आपकी वैकेंसी से रिलेटेड, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वगैरह, जो भी इंपॉर्टेंट PDFs वगैरह रहती हैं यूपीएससी, आपको सबसे पहले उस ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। क्लियर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस ग्रुप की, आप उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि क्या आपकी कट ऑफ कंपैरिजन करें अगर लेखपाल की कट ऑफ से, जो आपको 60 दिख रही है, बहुत से चैनल्स पे 65 दिख रही है, ठीक है, तो क्या वहाँ तक जाएगी कट ऑफ? तो दोस्त नहीं जाएगी। पहली बात तो देखो, मैक्सिमम चांस है कि आपका स्कोर कार्ड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? आपका स्कोर कार्ड बनेगा। आप पास या फेल नहीं होंगे किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, एक स्कोर कार्ड बनेगा आपका, चाहे आपके 30 नंबर आ रहे हैं या फिर 40 आ रहे हैं या फिर 50 आ रहे हैं, स्कोर कार्ड के आधार पर आपको मुख्य परीक्षा में यहाँ पे बैठाला जाएगा। और यार आप तो लेखपाल से बिल्कुल अलग हो। लेखपाल परीक्षा देखो 12th पास वाले बच्चों के लिए रहती है, 12th पास और CCC वाले अभ्यर्थियों के लिए लेखपाल परीक्षा रहती है। आप 12th से और 3-4 साल आगे मेहनत करते हो। ठीक है, आप ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर स्ट्रीम से करते हो, साथ ही साथ आपके लिए CCC भी कोई अनिवार्य नहीं रहती। ठीक है, और पिछले सालों का अगर हम लोग रिकॉर्ड देखें, जो 2018 में टीए की वैकेंसी आई थी, तो सिर्फ 60,000 वहाँ पे फॉर्म डले थे। ठीक है, लेखपाल का फॉर्म उसी टाइम वीडियो का फॉर्म डला था जो कि 12th से था। ठीक है, उसमें CCC चाहिए थी, तो उसमें दोस्त 14 लाख फॉर्म डले थे। ठीक है, तो आप इनकी तुलना इससे तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, इसकी कट ऑफ की तुलना भी इससे नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो दोस्तों सीधी बात, अब कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो अगर आपके 45 से 50 नंबर भी आ रहे हैं, तब आपका भाई आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं फिर आगे बताऊंगा कि इतने कम नंबर आपको क्यों चाहिए पड़ेंगे। अगर हम लोग OBC और EWS के बारे में बात करें, तो 43 से 48 के बीच में आप नेगेटिव मार्किंग काट के अगर आपके नंबर अभी बन रहे हैं, तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप बैठ जाओगे TA और जो केन सुपरवाइज़र है उसके मेन एग्जाम में। ठीक है, SC और फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करें, तो दोस्तों अगर आपके 30 से 35 नंबर के बीच में भी आ रहे हैं, ठीक है, तब भी दीदी लोग आप बैठ जाओगे अपनी परीक्षा में। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आगे मैं बताऊँगा कि ऐसा क्यों होगा, इतनी कम कट ऑफ क्यों जाने वाली है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट और गन्ना पर्यवेक्षक की मेन परीक्षा के लिए।
ठीक है, अब हम लोग UPSSC के ऑफिशियल कैलेंडर को थोड़ा देख लेते हैं कि उसमें क्या दिया गया था। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पैट के बाद परिणाम स्वरूप एक नोटिफिकेशन निकलेगा, ठीक है, जिसमें कृषि प्रावधिक, गन्ना पर्यवेक्षक व सामान्य योग्यता वाले जो पद हैं उसकी आपका पेपर संपन्न कराया जाएगा। कब संपन्न कराया जाएगा? फरवरी 2022 में, लगभग 2500 पोस्टों के लिए। क्लियर? कितनी पोस्टों के लिए? लगभग 2500 पोस्टों के लिए। अब एक चीज़ देखो, कोई भी जब मुख्य परीक्षा आज तक हुई है या फिर आज तक होती है तो उसमें देखो NTPC जैसे एग्ज़ाम को अगर आप देखो जिसमें CBT होता है तो 20 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, ठीक है। बैंक और बाकी एग्जाम्स देखें तो मिनिमम दोस्तों 10 गुना कैंडिडेट तो आपकी मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए ही जाते हैं। अगर 100 बच्चों का पेपर हो रहा है तो मुख्य परीक्षा में कम से कम 10 तो मुख्य परीक्षा के लिए कम से कम 10 तो पास होंगे, ठीक है। इसीलिए दोस्तों, ठीक है, आपकी कट ऑफ जो रहेगी वो कम जाएगी, क्योंकि अगर 25,000 ठीक है 2500 पोस्टें हैं और 10 गुना या फिर 15 गुना कैंडिडेट भी आपके बुलाए गए, ठीक है, मैक्सिमम चांस है कि देखो दोस्त 15 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। हम लोग मिनिमम ही लेके चलते हैं कि 25, ठीक है, 2500 का 10 गुना अगर बुलाए गए तो दोस्त देखो 25,000 मिनिमम, ठीक है, और लगभग आपके 37,500 तो बुलाए ही बुलाए यहाँ पे जाएंगे। ये जो 25,000 में लिख रहा हूँ इतने तो दोस्तों देखो बुलाए ही जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए 25,000 तो लगभग कैंडिडेट बुलाए ही बुलाए जाएंगे। और जिस प्रकार से UPSSC ने थोड़ा अपडेट दिया था कि हम जो वैकेंसी है उसके 15 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे, तो भैया 37,500 बच्चे तो बैठेंगे ही बैठेंगे आपकी परीक्षा में, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि इससे ज़्यादा बैठेंगे, लेकिन 37,500 बच्चे तो लगभग बैठेंगे ही बैठेंगे अपनी परीक्षा में। अब आप जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उसके डाटा को देख लो। 2018 में 60,000 फॉर्म डले थे, ठीक है। कितने फॉर्म डले थे? 60,000 फॉर्म डले थे। और जो मैंने गर्ल्स की कट ऑफ बताई है, ठीक है, जो 30 से 35 नंबर, वो क्यों बताई है भैया मोरे, ठीक है, जो कट ऑफ गई थी गर्ल्स की कितनी गई थी? 400 नंबर में से 80 नंबर, जो सेकंड लिस्ट आई थी आपकी 80 नंबर कट ऑफ गई थी। यानी कि अगर आप 100 में लेके चलें तो 20 नंबर कट ऑफ गई थी। क्लियर हो? किसकी कट ऑफ है? मुख्य परीक्षा की कट ऑफ है। तो आप कैसे कह दोगे कि जो पैट का आपका ठीक है प्री एग्जाम है उसमें आपकी 30 नहीं जाएगी? भैया 30 ही जाएगी आपकी, ठीक है। और ये जो 2500 पोस्टें हैं आपकी, ठीक है, 2500 पोस्टों में से लगभग 700-800 पोस्टें तो दोस्तों गर्ल्स के लिए यहाँ पे रिजर्व पहले से ही रहेंगी। और अगर आप ठीक है, ये जो 700 पोस्ट हैं इसके 10 गुना कैंडिडेट करोगे तो लगभग 7,000, ठीक है, पहले से ही गर्ल्स के लिए यहाँ पे 7,000 आपकी जो मुख्य परीक्षा है इसमें लगभग 7,000 तो गर्ल्स रिजर्व रहेंगी कि इतनी गर्ल्स तो बुलाए ही जाना है। क्लियर? तभी मैं ये आपको कट ऑफ बता रहा हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है इतने ही रहने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो आपकी जनरल की कट ऑफ है दोस्त 45 से 50 नंबर रहेगी, ठीक है, और जो गर्ल्स की कट ऑफ है दोस्त आपकी 30 से 35 नंबर के बीच ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। अब अगर आप तुलना करने बैठ जाओ लेखपाल परीक्षा से तो फिर हो गया काम आपका, ठीक है भाई। तो आराम से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो, ठीक है। फरवरी आपका पेपर है, फरवरी 2022 में आराम से तैयारी स्टार्ट आप अपनी कर दो। क्लियर? तो मेरे प्यारे भाइयों, बार बार मुझे मैसेज करके मत पूछना कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी। आप लिख के रख लो, ये स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो अगर इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ चली जाए तो, ठीक है। प्री एग्ज़ाम है भाई। गर्ल्स की कट ऑफ मैं फिर से बता रहा हूँ, गर्ल्स और SC की कट ऑफ 30-35 नंबर से ऊपर नहीं जाएगी और जनरल की कट ऑफ 50-45 नंबर से ऊपर किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगी। क्लियर? प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, आग लगा देना पेपर में, ठीक है। पेपर में मत आग लगाना वैसे, ठीक है, मैं कहने की बात है। क्लियर दोस्त? फरवरी में पेपर है, लगभग 4 से 5 महीने का आपके पास पढ़ने का टाइम है ये, ठीक है। यहाँ पर अच्छी प्रिपरेशन कर लो। पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था अच्छा खासा हार्ड आया था, आपको पता है टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है, पेपर का लेवल अच्छा खासा आता है। क्लियर? तैयारी स्टार्ट कर दो। कम से कम आपको इस बार 200, ठीक है, 200 नंबर टारगेट करके चलना है कि 200 तो हमें लाना ही है, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। इससे ज़्यादा मेरिट मैं फिर से कह रहा हूँ मेन परीक्षा की भी नहीं जाएगी। क्लियर? चलिए, साथ ही साथ जो मैंने ग्रुप का बताया है डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक है, आप उसको व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग कंटेंट आपको उपलब्ध कराते रहेंगे, इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट्स रहेंगे वो उपलब्ध आपको कराते रहेंगे। अगर आपने अभी तक दोस्त उत्तर प्रदेश जॉब आईकी को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश जॉब आईकी को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दी गई होगी, ठीक है। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन बेल ओपन हो जाएगी,
उसको आप ऑल पे सेट कर लेना। तो जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट आएगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो भी एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा के AGTA के पेड ग्रुप में जुड़ना चाहें, आप 160 रुपये में कंप्लीट नोट्स लेके पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जितना भी आपका सिलेबस है रीजनिंग को छोड़ के आपको हैंड रिटन क्लास नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो पेड ग्रुप रहेगा उसमें आपको जो करंट अफेयर रहेगी, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर हो, पूरी प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा दिए जाएंगे समय समय पे, और बाकी इंपॉर्टेंट बहुत सारा उसमें मटेरियल हम लोग डालते रहते हैं। क्लियर? तो ये बेटर रहेगा आपके लिए, आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग क्लास चलाएंगे ही। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहें आराम से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, इतना हम लोग आपको पढ़ा देंगे। क्लियर दोस्त? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। फिर से मैं कह रहा हूँ, जिन लोगों ने अभी तक उत्तर प्रदेश जॉब IQ को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया कर लो। अगर आप AGTA और ठीक है केन सुपरवाइजर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हम लोग सिर्फ इन्हीं 2 एग्जाम्स पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है, एक ही एग्जाम होगा वैसे तो उसी एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश जॉब IQ मैंने बनाया है, उस पर ही हम लोग पूरा फोकस करने वाले हैं। एंड ये पार्ट है एग्जाम ज्ञान मंत्रा का। क्लियर? जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।